कतर जैसा मुल्क आया जहां 2010 में फुटबॉल का बहुत ज़्यादा क्रेज़ नहीं था। फैसिलिटीज़ भी बड़ी महदूद थी, ग्राउंड्स महदूद हुआ करते थे, वेदर कंडीशंस भी ऐसी नहीं थी, इतनी अच्छी नहीं थी। और फिर सबसे बढ़कर ये कि एक मुस्लिम कंट्री इतने बड़े इवेंट की मेज़बानी मिली कैसे, इसका सारा बैकग्राउंड ज़रा दीजिए। और ये वर्ल्ड कप की तारीख का सबसे महंगा इवेंट है। कतर ने जितना खर्च किया है उसका रिटर्न भी हासिल कर सकेगा? बिल्कुल ठीक कहा किरण आपने। और ये 2022 है और ये कोई 2-3 साल पुरानी बात नहीं है कि कतर को फीफा वर्ल्ड कप फुटबॉल टूर्नामेंट की मेजबानी मिल गई। इसका फैसला 2009 में हुआ था। और दिलचस्प बात यह है कि सिर्फ कतर नहीं उस मुकाबले में शामिल था, बल्कि ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और कई जापान जैसे मुल्क जो थे वो इस मुकाबले में शरीक थे। और उस बिड में जो है वो कतर ने कामयाबी हासिल की और फीफा के एग्जीक्यूटिव काउंसिल ने कतर को 2022 वर्ल्ड कप की मेजबानी दी। और बिल्कुल ठीक कहा किरण आपने। यकीन जानिए कि पिछले चंद साल तक ये तय हो नहीं पा रहा था। तैयारियों पर सवालात उठ रहे थे, कतर के वेदर को बहुत ज्यादा डिस्कस किया जा रहा था, लेकिन जितना ह्यूज अमाउंट इस वर्ल्ड कप के ऊपर स्पेंड किया है कतर ने, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये कि अखराजात अपनी जगह, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि किसी भी मुल्क में ओलंपिक खेलों का मेला लगे, किसी भी मुल्क में फुटबॉल वर्ल्ड कप का इनेकाद हो, तो उस मुल्क की तकदीर बदल जाती है। और ऐसा ही अब कतर के लिए होने जा रहा है। क्योंकि अगर हम मुस्लिम ममालिक की बात करते हैं तो यूएई हो गया, सऊदी अरब हो गया और बहुत सारे ऐसे ममालिक हैं जो कि फुटबॉल वर्ल्ड कप की मेजबानी के ख्वाहिशमंद हैं। लेकिन कतर ने उन सबको पीछे छोड़ दिया और अब सिर्फ कतर और कतर ही का नाम लिया जा रहा है। और उनके लिए इंपॉर्टेंट चीज ये है कि उनकी टीम आज टूर्नामेंट का इफ्तिताही मैच इक्वाडोर के खिलाफ खेल रही है। लेकिन सबसे अहम बात यह है किरण के कतर वर्ल्ड कप फुटबॉल टूर्नामेंट में 42 मिलियन की इनामी रकम है। 440 मिलियन के जो है इनामात फीफा ने रखे हैं। लेकिन फीफा वर्ल्ड कप में मेजबानी मिलना कतर के लिए एक अहम चीज तो है ही, लेकिन उसके साथ साथ खासतौर पर स्टेडियम्स के हवाले से मैं आपको बताता चलूं कि जिन स्टेडियम का यहाँ पर इनेकाद किया गया है, जहाँ पर इस वर्ल्ड कप फुटबॉल टूर्नामेंट के मुकाबले मुनक्किद होंगे, वो स्टेडियम यहाँ से कहीं और मुंतकिल किए जा सकते हैं। और इत्तलात ये हैं कि उनमें से एक स्टेडियम कम से कम पाकिस्तान को भी मिलेगा, क्योंकि बिल्कुल उन्होंने जो एटमॉस्फेयर वहां पर क्रिएट किया है, बिल्कुल एसी वाला माहौल है। क्योंकि आपको पता है कतर में गर्मी बहुत होती है और जो स्टेडियम वहां पर बनाए गए हैं अब वो फोल्डिंग स्टेडियम है। अब ये आपको समझाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा कि फोल्डिंग स्टेडियम कैसे हैं, क्योंकि मैंने जिससे भी बात की है वो कहते हैं यार ये कैसे हो सकता है कि टूर्नामेंट के बाद जो है उस स्टेडियम को फोल्ड कर दिया जाएगा। तो ये भी एक नई टेक्नोलॉजी है और कैसे एक मुल्क से दूसरे मुल्क को स्टेडियम जाएगा। पोर्टेबल स्टेडियम्स। जी, फुटबॉल का पूरा स्टेडियम एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल कर दिया जाएगा और इसमें से इत्तलात ये है कि स्टेडियम पाकिस्तान को मिलेगा। मैंने आगे आपसे जरूर ये बात करनी है, लेकिन इससे पहले जरा जो कतर की जानिब से प्रिंसिपल स्टैंड्स लिए गए हैं मैं उस पर भी बात करना चाह रही हूँ। वहाँ पे अल्कोहल पे पाबंदी है, जुए पे पाबंदी है, लिबास भी आपको जो है ना वो तरीके और तमीज़ का पहनना है। तो ये वो प्रिंसिपल स्टैंड्स हैं जो बहैसियत एक इस्लामी मुल्क कतर ने ये लिए हैं और इस पर बड़ी तनकीद भी हो रही है, अमेरिका की तरफ से हो रही है, यूरोप की तरफ से हो रही है। तो अब आप समझते हैं ऐसा कि आगे किसी इस्लामी मुल्क को मेज़बानी देने के लिए सोचा जाए, इन पॉइंटर्स के ऊपर सोचा जाए? देखिए किरण, अगर इन चीजों की इम्प्लीमेंटेशन हो जाती है तो दैट्स वंडरफुल एंड आई डोंट नो कि अगर नहीं करता है कोई शायख इन चीजों की पाबंदी तो उसके लिए क्या पेनल्टीज हैं। बट बिल्कुल आपने सवाल ठीक उठाया कि क्या मुस्तकबिल करीब में कतर के बाद सऊदी अरब या कोई और मुल्क फीफा वर्ल्ड कप फुटबॉल टूर्नामेंट की मेजबानी कर सकेगा। बड़ी तब्दीलियां आई हैं सऊदी अरब में, सिनेमा वहां पर ओपन हो गए हैं, खवातीन ड्राइविंग कर सकती हैं, तो ये तो आने वाली चीजें हैं। लेकिन उसके साथ साथ और बहुत सारी चीजों को देखा जाता है। और आपने जहां तक कतर की बात की कि अल्कोहल पर पाबंदी होगी, डिसेंट ड्रेस जेब तन करना होगा, तो ये भी मैं आपको बता दूं कि कतर जाने के लिए इस वक्त तो आपको दस्तयाब ही नहीं है फ्लाइट, क्योंकि वही लोग कतर जा सकते हैं जिनके पास फीफा वर्ल्ड कप का टिकट होगा। और दूसरी तरफ यूएई के लिए उन्होंने ये चीज रखी है, शारजा, दुबई, अबू धाबी के लिए, कि अगर आपके पास टिकट है तो आप एक फ्लाइट से जाएं, मैच देखें और वापस जो है दुबई आ जाएं, अबू धाबी आ जाएं, शारजा आ जाएं।